आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, आज थोड़ा माइक का अरेंजमेंट किया है हमने, और दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर इन विच आई एम यूजिंग माइक। ठीक है, तो ऊपर फैन चला हुआ है तो उसकी आवाज़ अवॉइड करना, थोड़ा सा वॉल्यूम को डाउन करके आप वीडियो को सुन सकते हैं, आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। इसमें फ्री और CO बॉन्ड लेंथ दे रखी है, आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। देखो इसके पीछे मैं बिल्कुल सीधा फंडामेंटल बताऊंगा। सॉरी, एक है CO4 कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, चार्ज है इस पर -1। अगला है FeCO4 चार्ज है इस पर -2। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है MnCO6 इस पे चार्ज है +1, और एक कॉम्प्लेक्स है NiCO4। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, 4 कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेज है। क्वेश्चन ये पूछ रखा है इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें CO बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्ग होगी। CO बॉन्ड लेंथ किसकी, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी। देखो आपको पहले सीधा फंडामेंटल बता दूं, जितने भी मेटल के कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मेटल है और एक कार्बोनिल है, तो इसमें 2 प्रकार की बॉन्डिंग हो सकती है। एक होती है सिग्मा बॉन्डिंग और एक होती है पाई बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग स्ट्रेट होती है कार्बोनिल से मेटल की तरफ। देखिए कार्बोनिल क्या करेगा, अपने फील्ड ऑर्बिटल से, सुनना ध्यान से, कार्बोनिल अपने फील्ड ऑर्बिटल से, कार्बन अपने फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा मेटल को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, मतलब मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल में, ध्यान से सुनना, मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। ये बॉन्डिंग पहली जो बनेगी इसको तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, दूसरा सुनो, अब मेटल क्या कर सकता है, मेटल के पास जो फील्ड d ऑर्बिटल होंगे, ध्यान से सुनना, मेटल के पास जो फील्ड d ऑर्बिटल्स होंगे वो भी क्या कर सकता है, मेटल अपने फील्ड d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना उसका पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट है, तो मेटल अपने फील्ड d ऑर्बिटल से कार्बोनिल के पाई स्टार वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफ़र कर सकता है। तो बॉन्डिंग इधर से इधर होगी। इस स्पेशल बॉन्डिंग को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। एंड दिस स्पेशल इफेक्ट टेक्स प्लेस इन द कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, और इस स्पेशल इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक, SYNERGIC, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं इसको। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड सिनर्जिज्म। ठीक है, और बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कार्बोनिल अपने फील्ड ऑर्बिटल से पहले मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, उसको तो बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो एक बात और है, कार्बोनिल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को ट्रांसफर कर रहा है सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर। कार्बोनिल मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है, तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी डेफिनेटली, और मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली बैक बॉन्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो, डेफिनेटली मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मेटल बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अब मेटल बैक बॉन्डिंग करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगी तो मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। समझ पा रहे हो, देखो क्या होगा, जब बैक बॉन्डिंग होती है ना तो ये MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। MC का मतलब मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हायर इज द बैक बॉन्डिंग, ध्यान से सुनना, बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी MC बॉन्ड जो है वो तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। MC बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में, क्योंकि बॉन्ड इधर जा रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है पाइप बैक बॉन्डिंग की वजह से। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो CO बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ऐसे है, यहाँ पर CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम, तो CO बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो आपका CO बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली, और CO बॉन्ड वीक हो जाएगा। और CO बॉन्ड वीक कब होगा, जब इसकी CO की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी।
बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होगी तो MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो MC बॉन्ड लेंथ तो कम होगी और CO बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और CO बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में देखिए, आपको सीधा ट्रिक पे लेके जाऊँ, जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखो यहाँ पे कार्बोनिल तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आयरन पे सेंट्रल मेटल आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ मैग्नीज पे +1 चार्ज है, और यहाँ पे निकल पे 0 चार्ज है। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ आपको, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तो आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, कि बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगता है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक मेटल आयन है और एक मेटल आयन है, ठीक है, दोनों के साथ मैंने कार्बोनिल कनेक्ट किया हुआ है। ध्यान से समझना, एक बार सेंट्रल मेटल आयन पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, एक सेंट्रल मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप एक बार ध्यान से समझना, अगर सेंट्रल मेटल आयन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, समझ पा रहे हो। अगर सेंट्रल मेटल आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो बैक बॉन्डिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल आयन पे ज़्यादा है तो बैक बॉन्डिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, और बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, यानी कि CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मेटल आयन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या समझे, हाइयर इज द, देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूं मैं, हाइयर इज द नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, CM आयन, सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, हाइयर इज द बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी MC बॉन्ड क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा, और MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, और CO बॉन्ड वीक कब होगा, इसका मतलब है CO की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। यही तो क्वेश्चन पूछा था। तो देखो सेंट्रल मेटल आयन पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, इसमें -1, इसमें -2, इस पे +1, इस पे 0, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आंसर हो गया। दिस आंसर कम्स आउट टू बी बी ऑप्शन। आया समझ में, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन फ्रेम करके दूसरे अपोजिट तरीके से पूछे कि आउट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस विच कॉम्प्लेक्स हैज लोएस्ट स्मॉलेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, लॉन्गेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट CO बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो आप सेंट्रल मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज किस पर है, मैग्नीज पर, तो सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना लो होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना लो होगी बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम, बैक बॉन्डिंग कम होगा तो MC बॉन्ड वीक हो जाएगा और CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब है CO की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब मैं लिख दूं लेसर, ध्यान से ऑपोजिट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को, कि लेसर इज द चार्ज डेंसिटी, या ऐसे लिख देता हूं मैं, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, कि सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेसर इज द बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग उतना कम होगी, बैक बॉन्डिंग कम होगी तो MC बॉन्ड क्या हो जाएगा, अब की बार वीक हो जाएगा, उल्टा हो गया, और MC बॉन्ड वीक हो जाएगा तो CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि किस कॉम्प्लेक्स की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, CO बॉन्ड लेंथ, तो उसमें आंसर आता ये ऑप्शन सी, MnCO6 पॉजिटिव। आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। मतलब आपको देखो सीधा ट्रिक बताता हूँ, अगर सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको CO को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी बैक बॉन्डिंग कम होगी, और बैक बॉन्डिंग कम होगी तो MC बॉन्ड वीक हो जाएगा, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब है CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन को लेकर आते हैं। देखो अगर इसी क्वेश्चन को फ्रेम करके मैं दूसरे तरीके से पूछूं, ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक दो डाटा देता हूं जिससे आपका डेफिनेटली इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी और भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। देखिए एक दो डाटा और देखिए आप, अगर क्वेश्चन में ऐसे फ्रेम करके दे दे आपको, देखिए ये डाटा देखिए,
फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आपको कुछ स्पीशीज दे रखी है टेबल 2.1 के अंदर। एक है टीओस टाइटेनियम CO6 2 नेगेटिव, VCO6 नेगेटिव, CrCO6, MnCO6 पॉजिटिव और FeCO6 2 पॉजिटिव। ये सारी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। क्योंकि देखो टाइटेनियम CO6 चार्ज कितना है -2, अगला है VCO6 चार्ज कितना है -1, अगला क्या है CrCO6, कोई दिक्कत नहीं है, अगला है MnCO6 ठीक है, और एक है FeCO6। ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स है, इस पे चार्ज है +2, इस पे चार्ज है +1, ये हो गया ठीक है। देखो कार्बोनिल सब में न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टाइटेनियम पे -2 चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 22, तो इसके खुद के थे, 2 इसके हो गए, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 24 आएगा। 23 इसके, 1 माइनस इसके, इसका भी 24 आएगा। ये इसके पहले से 24 है। मैग्नीज 25 होता है, 1 + 1 कर देंगे, यहाँ भी 24 आएगा। आयरन 26 होता है, 2 + 1 कर देंगे, यहाँ भी 24 आएगा। इसका मतलब है सारी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इनके अंदर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखिए, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, 1750 वैल्यू दी हुई है। देखो आप डाटा एक बार। और जहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मेटल पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, बैक बॉन्डिंग उतना कम होगी। बैक बॉन्डिंग कम होगी तो MC बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखो 2200 के आसपास आ रही है, 2200। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको डाटा से क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बात कहना चाह रहा था कि हाइयर इज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द सेंटर मेटल आयन, लेसर इज द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी। तो दिस इज द डेफिनेटली द क्वेश्चन नंबर 1। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। देखो देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सेंट्रल मेटल लाइन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बैक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो MC बॉन्ड तो स्ट्रोंग होगा, MC बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रोंग हो जाएगा। और CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो MC बॉन्ड स्ट्रोंग होगा तो MC बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और CO बॉन्ड अगर वीक हो रहा है, CO बॉन्ड क्या हो रहा है, अगर वीक हो रहा है तो CO बॉन्ड वीक हो रहा है तो CO बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप डाटा में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टाइटेनियम पे +-2 चार्ज है तो सेंट्रल मेटल आयन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा होंगे, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, CO बॉन्ड वीक हो जाएगा। और CO बॉन्ड वीक हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और CO बॉन्ड वीक होने का मतलब पता है क्या है, CO बॉन्ड वीक होने का मतलब है CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है। CO बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है और बॉन्ड जब वीक होता है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो सेंट्रल मेटल आयन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो MC बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है, तो CO बॉन्ड वीक हो जाएगा और CO बॉन्ड वीक हो जाएगा तो CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था। तो आप डेफिनेटली ये सारे स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नो डाउट। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए यहाँ पर देखिए लास्ट स्पीसीज है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, सेंट्रल मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट उतने कम होंगे। बैक बॉन्डिंग जितना कम होगा तो MC बॉन्ड अब की बार क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब डाटा देखिए 1750 से बढ़कर कितनी होगी, 2200 पे वैल्यू आ गई। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बिल्कुल हटके कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक हटके कॉन्सेप्ट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको वेरी सेपरेटली डिस्कस किया है इस सेशन के अंदर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, मान लो कार्बोनिल ग्रुप की वैल्यू बढ़ती चली जाए। जैसे आपको मैं 3 डाटा दूं, एक है आपके पास कॉम्प्लेक्स NiCO4, एक है आपके पास FeCO5 और एक आपके पास CrCO6। ठीक है, तीनों कॉम्प्लेक्स होते हैं
यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दूं NiCO4 दिस इज टेट्रा कार्बोनिल निकल, तीनों कॉम्प्लेक्स के ऊपर सेंट्रल मेटल आयन पे 0 चार्ज है। तो कॉन्सेप्ट में अब सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चार्ज का कॉन्सेप्ट, अब तक हम चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, तो अब यहां से पूछ ले आपसे कि CO बॉन्ड लेंथ सबसे हायर किस कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स में होगी, इस क्वेश्चन में पूछा है। इन तीनों कॉम्प्लेक्स के अंदर आपसे पूछ ले CO बॉन्ड लेंथ किस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा हायर होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट फंडामेंटल। तो आपको याद रखना है, आपको एक डाटा देता हूं, ध्यान से देखना, स्क्रीन पर आपको मिलेगा। देखो NiCO4 के अंदर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2057 है, FeCO5 में 2034 हो गई है और CrCO6 के अंदर 1981 हो गई है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझे आप। देखो एज द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेज, कार्बोनिल ग्रुप की संख्या बढ़ रही है तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। क्या रीजन है, क्या कॉम्प्लेक्स है, देखो आपको बताता हूं। इसमें सेंट्रल मेटल आयन 4 कार्बोनिल से घिरा हुआ है, इसमें कार्बोनिल 5 है, इसमें कार्बोनिल 6 है। तो जितने ज्यादा कार्बोनिल होंगे उतनी ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी। तो ये होता क्या है कि मेटल जब कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है, यानी कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, याद आ रहा है पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। कार्बोनिल जब सेंट्रल मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्वायर करेगा तो सेंट्रल मेटल आयन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी। ठीक है, हालांकि नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, मैं नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूं क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो हायर इज द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हायर इज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को। हायर इज द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हायर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल आयन पर देखो यहां पर सीधा लिख देता हूं, हायर इज द नंबर ऑफ CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे तो यहां से क्या होगा, हायर इज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, सेंट्रल मेटल आयन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो सेंट्रल मेटल आयन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो हायर इज द स्ट्रेंथ, देखना ध्यान से कितना क्वेश्चन रहेगा, हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। अरे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा ना। कार्बोनिल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, कार्बोनिल क्या करता है, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है बाय सिग्मा बॉन्डिंग। तो कार्बोनिल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सेंट्रल मेटल आयन पे ज्यादा होगी, सेंट्रल मेटल आयन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और बैक बॉन्डिंग मेरे भाई बढ़ता है तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग इधर जा रहा है तो MC बॉन्ड मेटल सेंट्रल मेटल आयन के बीच में और कार्बन के बीच में MC बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और CO बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और CO बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, CO बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। CO बॉन्ड वीक हो रहा है ना तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम आएगी। तो देखो वैल्यू 2057 से लेकर कितना डिक्रीज कर गई है, पहले 2034 हुई फिर 1981 पर आ गई। तो आपको तीनों डाटा से एक्सप्लेन हो गया होगा कि कार्बोनिल ग्रुप की संख्या बढ़ती है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आएगा, हायर इज द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हायर इज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा, CO बॉन्ड वीक होएगा और CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो तीनों कॉम्प्लेक्स के अंदर CO बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा यहाँ पर है और बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसमें है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डिस्कस किया है कि उसमें इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको फंडामेंटल याद करके चलना है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेता हूं कि अगर सेंट्रल मेटल आयन के साथ मान लो 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको, तो और आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO की पूछ ले। ठीक है, देखिए आपको 3 कॉम्प्लेक्स देता हूं, अगली स्क्रीन पर देखना एक डाटा और आएगा। देखिए ये वाला कि NiCO4 के अंदर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2131। ठीक है, फिर कह रहा है NiCO3 PF3 से रिप्लेस कर दिया एक कार्बोनिल ग्रुप को, फिर कह रहा है फिर रिप्लेस कर दिया CO3 को, एक कार्बोनिल को रिप्लेस कर दिया OPS3 के साथ और फिर लास्ट में कर दिया PM3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा देखिए 2131 फिर नीचे आ गया 2064 पर डिक्रीज कर गई। इसका मतलब है अगर आप कार्बोनिल ग्रुप को किससे रिप्लेस कर रहे हो, एक तो PF3 से,
ठीक है। और लास्ट में कार्बोनिल ग्रुप को आपने रिप्लेस किया किससे, PME3 से। तो यहां पर देखिए मेटल के फास्फोरस के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और मिथाइल का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और यहां पर फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो अब देखो, एक तो निकल के साथ आप PF3 को अटैच करो, और एक आप निकल के साथ PME3 को अटैच करो। तो देखो मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। फास्फोरस क्या करेगा, निकल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा बाई सिग्मा बॉन्डिंग, और निकल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो, देखो फिर से देखो, मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप देखो ऐसे अटैच है फास्फोरस के साथ, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। फास्फोरस ये ट्राई मिथाइल फोस्फीन है, क्या ये ट्राई मिथाइल फोस्फीन। तो फास्फोरस ग्रुप क्या करेगा, फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, फास्फोरस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल को ट्रांसफर करेगा, तो निकल पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। निकल पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा, और बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो मेरे भाई MC बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, और CO बॉन्ड वीक हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो 2131 से लेकर 2064 पर आ गई है, ठीक है। और इसमें देखो फ्लोरीन ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, समझ पा रहे हो, फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो निकल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा भी ये। देखो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो निकल से कार्य करेगा, तो निकल पे कैसी डेंसिटी आएगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आएगी। और निकल पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आएगी मेरे भाई तो बैक बॉन्डिंग कम हो गया, बताया था। और बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगा तो MC बॉन्ड वीक हो जाएगा, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। इसलिए डाटा में आ रही है 2131। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको तीनों देखने को मिल जाए तो कैसे करना है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं रिकैप दे देता हूं, एक सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अंदर CO बॉन्ड लेंथ उतनी वीक होगी, ठीक है, CO बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। और सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ध्यान रखना, सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी CO बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा, जितने कार्बोनिल ग्रुप की संख्या बढ़ती है तो कार्बोनिल ग्रुप क्या करेंगे, मेटल सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे तो सेंट्रल मेटल आयन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा, MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, CO बॉन्ड घटेगा तो CO बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हाइयर इज द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, लेसर या हाइयर इज द लेंथ ऑफ द CO बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इस पिक्चर में देखना, आपको मैंने एक डाटा लिखा हुआ है, आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ध्यान से देखिए इस पिक्चर को दोबारा से, कि देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG ये क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इज बैक बॉन्डिंग, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, न्यू इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन को मैंने अलग से डिस्कस किया, ये जरूरी भी था क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, और आगे इन क्वेश्चन आपको JEE मेंस JEE एडवांस तक ये क्वेश्चन फेस करना पड़ जाए तो आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। और ये BSc के ऑर्गेनोमेटेलिक से रिलेट किया है मैंने, तो BSc का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बैचलर ऑफ साइंस में पढ़ते हो आप, लेकिन ये JEE मेंस और JEE एडवांस और नीट के अंदर आने लायक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो डोंट स्किप इट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, शॉर्ट लेक्चर, आप मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आगे हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। और अभी भी हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 बचा हुआ है, जिसमें हम सारे ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करेंगे एक लेक्चर नंबर 2 के अंदर, प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच के अंदर। लेक्चर नंबर 1 मैं ले चुका हूँ, 100 मिनट्स का लेक्चर है, प्लीज़ उस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से भी आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और दैट इज Q&A अप्रोच, क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।